जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अयाम फ़ातिमिया जारी और सारी हैं और हम लोग आपकी खिदमत में अहले सुन्नत कुतुब से हवाला जात जो हैं वो पेश कर रहे हैं। और आज क्योंकि 5 एपिसोड होने थे अयाम फ़ातिमिया के सिर्फ़ इस मौजू पे, तो आज 5वां यानी कि लास्ट एपिसोड है। तो मैं अब आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि जो मेरी शिया कम्युनिटी के लिए ज़ाहिर बात है यूज़फुल हो। तो मैं अपने सुन्नी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ हमें गाली देना सिखाया गया है, आपको हमें काफिर कहना सिखाया गया है। आप घर बैठ के चार दीवारी में हमारे ख़िलाफ़ बातें करके खुश हो जाते हैं कि देखें जी ये झूठ बोलते हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है अपने भाइयों के आगे कि आप काइंडली किसी की बात ना सुना करें, आप अपनी खुद रिसर्च किया करें, वरना फिर आप ऐसा ही करेंगे जो आपको शुरू से सिखाया गया या बताया गया है, हम झूठ बोलते हैं। तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने जो अहले सुन्नत के आलिम दीन हैं उनसे कि आप काइंडली कुछ भी ना छुपाया करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप कोई भी हदीस कोई भी रवायत दे के आगे तवील अपनी मर्ज़ी की आप वैसे भी कर देते हैं, आप कर दिया करें, लेकिन दिखाया तो करें, कम से कम बता तो दिया करें अपने लोगों को कि ये हुआ था और ये नहीं हुआ था। अब देखें कोई भी केस हो, कोई भी मामला हो, हम कितनी भी तहकीक कर लें, तहकीक हमारे किसी काम ना भी आए, तो जो मुजरिम हो अगर वो अकेला ही एतराफ़ कर लेना कि हाँ मैंने ये किया है, तो फिर बात जो है ना वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फिर जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो भी आपको कह देती हैं, चाहे पुलिस है या किसी और के पास भी कोई केस है, अदालत में कोई केस है, जब आपका मुजरिम ही एतराफ़ कर लेगा तो फिर वो किसी और गवाह की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी और शहादत की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर डायरेक्ट सज़ा का ही ऑर्डर सुनाएंगे। तो इसी तरह का कुछ मामला यहाँ पे है कि आप मतलब अब जो हो गया, लेकिन आप अपनी कम से कम पब्लिक को बताएं तो सही, सुन्नी भाइयों को बताएं तो सही। अब देखें ना कि आप ये कह देते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये दरवाजे पे हमला और ये बाकी सारा कुछ, इस तरह की कोई बात नहीं है, ये मन घड़त रवायात हैं। तो देखें कि आप अपनी तरफ से अच्छे बन जाते हैं और लोग भोले भाले आपकी बातों में आ जाते हैं। तो आप ज़रा ये मेरी लेफ़्ट साइड पे यानी कि साइड स्क्रीन पे ज़रा देखें, तरीक़ तिबरी की जिल्द नंबर 2 है जी। और इसका ज़रा मैं आपको तारुफ पढ़ के बता देता हूँ, ताकि मेरी एक डिबेट हुई थी तो वो एक बंदा भाग गया तारीख़ की किताबों से, कहता कि जी ये तो हमारी किताब नहीं है। तो इस वीडियो में मैं वो किताब का हवाला बिल्कुल नहीं दे रहा। चलें जी, ये जो तसनीफ़ है ये आप देख सकते हैं, अल्लामा अबी जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर तिबरी इनकी है। और इसका और ये सीरत नबी हिस्सा अव्वल है, लेकिन ये जिल्द दूसरी है। और इसका तर्जुमा किया सैयद मोहम्मद इब्राहिम साहब ने जो कि एम ए है, और इसकी तरतीब की हुई है शबीर हुसैन कुरैशी साहब ने। तो अब देखें ज़रा ये नीचे के इस ब्रैकेट में, क्योंकि अक्सर जो बात इनके ख़िलाफ़ चली जाए जो इन्हें अच्छी नहीं लगती है, इसे कहते हैं कि ये ज़ईफ़ ये मानने में नहीं आती। तो देखें तारीख़ इस्लाम के कदीम तरीन और मुस्तनद मौर्रख अल्लामा मोहम्मद बिन जरीर तिबरी की तारीख़ अल-मुम वल मलूक, जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक की तमाम तफ़सीलात मोतबर और असल रावियों तक मुकम्मल सिलसिला असनाद के ज़रिए बयान की गई है। यही वो नायाब तरीक़ है जो ज़माना कदीम से लेकर असर हाज़र तक सीरत मुबारक की मोतबर और मुस्तनद माखज़ रही है। तरीक़ इस्लाम के तमाम मौरख़ीन ने इसी से खुशा चीनी की है। अब ये देखें तारीख़ तिबरी की जिल्द नंबर 2 आपने देख लिया। अब चलते हैं जी तारीख़ तिबरी की जिल्द नंबर 2 के 2 पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जो दूसरा पार्ट है ना वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का। तो अब चलें सफ़ा नंबर 205 के ऊपर, सफ़ा नंबर 205। अब ये आप चेक करें जिसके ऊपर गोल सर्कल ये साइड स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लगा हुआ है, 3 चीज़ें ना करने की ख्वाहिश, वो 3 चीज़ें जिनको मैं छोड़ देता तो अच्छा होता, ये हैं। ये कौन कर रहा है? उसके ऊपर आप पढ़े हज़रत अबू बकर की ख्वाहिश, यानी कि अबू बकर ने कहा कि हाँ मेरे दिल में दुनिया की कोई हसरत नहीं, ये ऊपर वाला पैराग्राफ है, मगर 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने की हैं मगर काश ना करता, और 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने छोड़ दी हैं मगर काश उनको करता, और 3 चीज़ें ऐसी हैं कि काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके मुतल्लिक दरियाफ्त कर लेता। अब ये 3 चीज़ें ना करने की ख्वाहिश, यानी कि हज़रत अबू बकर आप खुद मानेंगे। अब देखें ज़रा वो 3 चीज़ें जिनको मैं छोड़ देता तो अच्छा होता, ये हैं। कौन सी हैं जी? सबसे पहली ये अंडरलाइन हुई चीज़ आप पढ़ें ज़रा कि काश मैं फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर ना खोलता। हाँ जी, मैंने आपको बताया कि जब मुजरिम खुद एतराफ़ कर लेगा तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली किताब आपने देख ली। अब चलते हैं दूसरी किताब की तरफ। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की ये तालीफ़ है और ये इस किताब के मुसन्नफ़ हैं।
और इनकी तफसीर अहले सुन्नत के यहाँ बहुत मोतबर और मुस्तनद तरीन है। तो अब इनकी किताब है मसनद फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। ये किताब है इमाम जलालुद्दीन सयूती साहब की और इसका तर्जुमा और तहकीकी है अब्दुल हमीद मदनी साहब ने और शब्बीर ब्रदर्स की ये छाप है। साइड स्क्रीन पे आपको पेज नंबर 41 पे बिल्कुल पेज के एंड से एक पैराग्राफ शुरू हो रहा है, ज़रा देखें। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से मरवी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने अपने मर्ज़ वफ़ात के दौरान इनमें से 3 बातों पर इजहार अफसोस किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, और 3 काम कर लेता तो अच्छा होता जो मैंने नहीं किए। जबकि 3 बातें मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेनी चाहिए थी। जो 3 काम मुझे नहीं करने, यहाँ पे पेज नंबर 41 ख़त्म हो रहा है। अब देखें पेज नंबर 42 इससे आगे क्या शुरू हो रहा है। चाहिए थे, जो 3 काम मुझे नहीं करने चाहिए थे। इनमें से पहला काम कौन सा है? इनमें एक सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर को बेपर्दा ना करता। ये हज़रत अबू बकर साहब खुद फरमा रहे हैं और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे जलीलुल कदर सहाबी इसे रिवायत कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि आप कम से कम लोगों को ये दिखा तो दिया करें, बाद में तवील जो मर्ज़ी आप करें, इसकी जो मर्ज़ी तवील करें, लेकिन जब एक बंदा मान ही गया है तो फिर क्या इसके आगे करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये जो 5 सीरीज थी इसमें आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।